श्रीमन्नारायण। राधा कृष्ण सीताराम श्रीमन्नारायण गुरुदेव। 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 वृंदावन वृंदावन जय गायत्री धाम। राधा कृष्ण सीताराम राधा कृष्ण सीताराम। वृंदावन का दर्शन हुआ तो वहाँ का सुख और अनुभव व्यक्त करने लायक कोई है ही नहीं। एक अति जन्म जन्म से दुखी, एक पैसा किसी के साथ अपना न खर्चा करने वाला, भगवान से पूजा करता है, नित्य उपासना करता है, अनुष्ठान करता है और उसकी कृपा से बहुत सारी संपत्ति उसको प्राप्त भी हो जाती है। और जो जो उसका अनुष्ठान बढ़ता रहा त्यों तो उसको भौतिक बहुत सुख मिलते गए, बहुत सुख हो गया, बहुत भर गया। तब अपने सुख पर ध्यान आने लगा। इतना घर है, इतना परिवार है, इतने बच्चे हैं, इतने मित्र हैं, इतना मेरा सम्मान है। तब उसको भय लग गया कि ऐसा ना हो कि कहीं कुछ कम हो जाए। जो जो उसको अनुष्ठान से मिला, एक फल ही तो एक बगीचा है भगवान का, हर जगह उसको फल मिला, लेकिन हर फल के बारे में यही सोचता है कि ये कहीं कम ना हो जाए। पहली बात, पहला फल उसका सम्मान का है। एक स्थान पर जाता है जो उससे उम्र में बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, कुछ परिचय वाला भी है, परंतु अपना स्थान राजा की तरह उसके यहाँ जाता है। उसको प्रणाम करने की इच्छा, भय लगता है कि मेरा सम्मान खत्म हो जाएगा, अपना मस्तक वहाँ नहीं झुकाता। ऐसे प्रत्येक चीज में कोई भी उसके जीवन का जो जो फल मिला, क्यों मिला? अनुष्ठान, परमार्थ। अनुष्ठान का मतलब होता है सब देना। उस समय लेने की इच्छा नहीं रहती, तब मात्र परमात्मा से प्यार होता है और सब देवता उसको देते चले जाते हैं। लेकिन जब भर जाता है तब उसकी रक्षा करने के लिए अपना देना सब बंद कर देता है। रामायण में अयोध्या सुख से भर गई, कुछ बाकी नहीं रहा, चारों तरफ सुख ही सुख रहा। अब अयोध्या में देने के लिए तो दान भी दिया गया, लेकिन जब लेने की मुस्पारी आई तो पहले ही राजा दशरथ विश्वामित्र को कहने लगे, अरे राम देत नहीं बनई गोसाई। राम नहीं देते बन रहे। यद्यपि सब पुत्र हमें प्राण की तरह हैं, परंतु राम को नहीं देते बन रहा। इतने बड़े तपस्वी, संसार का सब वैभव प्राप्त करके भी जब आदमी को देना पड़ता है तो एक चीज भी देने की जब उसकी इच्छा समाप्त, अपने फल में से कहीं तोड़ के नहीं देना चाहता हो। देवता मांगन मांगे कि अगर ये राम अयोध्या में रहेंगे तो मेरी क्या हालत होगी। रास्ता दिखाया माँ शारदा जी ने। माँ शारदा जिसके ऊपर कृपा करती हैं वह सचमुच में परमार्थी हो जाता है।
जिसके जीवन में मां शारदा कृपा कर दी, उसके अंदर विवेक जग जाता है, परंतु आदमी नहीं समझ पाता। कैकेयी के अंदर विवेक जग गया। राम को अपने प्राण से भी ज्यादा समझने वाले कैकेयी ऐसे राम को कैसे वन भेजेगी? लेकिन मां शारदा की कृपा और विवेक जग गया, निछावर कर दिया। अभी कोई कैकेयी खत्म हो गई। रामचंद्र जी वन को जाने लगे तो सबसे पहला विश्राम तमसा नदी के पार। आदमी कहता है बहुत तामसी व्यक्ति है। सतोगुणी रामचंद्र जी सबसे पहला विश्राम तमसा नदी के पास किए, बहुत सम्मान दिए तामस को। तामस खुश हो गया कि मेरे यहाँ ये सात्विक गुण विराजमान आश्रम विश्राम कर रहे हैं, तो जान गए इनको आवश्यकता है। तामस में क्या होता है? थकान, निद्रा, रोना भी तामस है। वहां भगवान ने पहले तमसा का सम्मान किया। दूसरे स्थान पर जहां रजोगुण है, देवर्षि गंगा मैया का दर्शन करते हैं। अभी देवताओं का सम्मान हो रहा है। गंगा सब देवताओं को कैसे विचार है, ये रजोगुण है। यहाँ अभी यहाँ रजोगुण है। सिंहबेरपुर है। आगे जब सात्विक में पहुंचेंगे, भगवान की लीला अपरंपार है। सात्विक में जब पहुंच रहे हैं तो पहले उनको तामस कौन मिल रहा है? उनका मित्र निखात। वो कैसे प्रार्थना कर रहा है? शिव सुमंत्र भ्राता सहित कंदमूल फल खाई, शयन कीन रघुवंश मनि पाय पलोटन भाई। उठे लखन प्रभु सोवत जानी, कही सचिवहि सोवन मृदुबानी। उनको जान गए तो सचिव के सो जाओ। तो कछुक दूरी सजबान सरासन, जागन लगे बैठे वीरासन। वहां तो बैठ गए वीरासन में। और गुह बुलाई पाहरू प्रतीति, ठाम ठाम राखे अति प्रीति। निखात को जगह जगह पर बैठा दिए प्रेम से। आप लखन पही बैठे उजाई, और कटि भांति सर चाप चढ़ाई। सोवत प्रभु ही निहारी निखाधु, भयउ प्रेम बस हृदय विषादु। निषाद ने तो अपने और सैनिकों को बैठा दिया, लेकिन खुल जाकर के लक्ष्मण के पास बैठ गया और धनुष बाण चढ़ा के बैठ गया। प्रेम विवश होकर बोल रहा है। तानु पुलकित जल लोचन बहई, और बचन सप्रेम लखन सन कहई। भूपति भवन सुभाय सुहावा, सुरपति सदन